पंजाब बॉर्डर पर नशा तस्करी की कोशिश नाकाम की गई है। फिरोजपुर में बीएसएफ ने मार गिराया है पाकिस्तानी ड्रोन जो कि यहां ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। सीमा पार से हेरोइन पिस्टल के साथ में ये ड्रग्स लेकर ड्रोन आ रहा था। साथ ही साथ ड्रोन से 500 ग्राम हेरोइन का पैकेट भी यहां पर मिला है। एक पिस्टल मिली है, मैगजीन भी यहां से बरामद हुई है। जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये ड्रोन दिखाई दिया। ऐसे में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीमा पार से हो रही है जो साजिशें हैं ये लगातार जारी हैं, लेकिन ऐसी ही साजिशों को नाकाम करने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। सीमा पार से हेरोइन पिस्टल को भेजा गया इस पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने गश्त के दौरान ही इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखा, तुरंत फायर शुरू किया। पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। फिरोजपुर में बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सीमा पार से साजिश रची गई और इसी पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए पिस्टल भेजी गई, मैगजीन भेजी गई। 500 ग्राम के आसपास हेरोइन भी इस ड्रोन के जरिए भेजी गई है। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर हमने देखा है कि चाहे वो नशे से जुड़ा हुआ सामान हो या फिर वो आधुनिक हथियार हो, ऐसी कोशिशें, ऐसी नापाक कोशिशें सीमा पार से होती रही है, लेकिन वक्त पर सेना की मुस्तैदी के चलते ही ऐसी कोशिशों को नाकाम भी किया गया है। खास तौर से हम देखते हैं जो गांव का खेत वाला एरिया होता है वहीं पर इस तरह की कोशिशें सीमा पार से की जाती हैं, जहां खेतों के बीच में पाकिस्तानी ड्रोन मारा हुआ गिरा हुआ दिख रहा है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलवीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कुलदीप, ये किस वक्त की घटना है? कब पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पार की कोशिश कर रहा था? क्या यहाँ हेरोइन और एक पिस्टल के अलावा भी कोई सामान है जो खेत से मिला है? ये फिरोजपुर के सीमा वाले इलाके की घटना है। पंजाब का एक गांव है और उसी के खेतों में ये ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई थी बीएसएफ द्वारा। और कल की ये घटना है, कल दोपहर के आसपास जो बीएसएफ है उसने ड्रोन की मूवमेंट देखी थी और उसी दिशा में जब न्यूट्रलाइज इसको किया गया तो करीब 2:30 बजे के आसपास यह ड्रोन जो है वो बीएसएफ को बरामद हुआ। और इसमें से मैगजीन पिस्टल और जो हेरोइन है 500 ग्राम वो बरामद हुई है। और ये जो ड्रोन है वो चाइना मेड है, यानी चाइना का बना हुआ ये ड्रोन है। तो लगातार इस तरह की कोशिशें जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं, जहां पर भारत में ड्रग और जो हथियार हैं अवैध उनको भेजने का काम किया जाता है। और लगातार जो बीएसएफ है इस तरह की कोशिशों को नाकाम करती नजर आती है। और कल भी ये कोशिश जो है वो नाकाम की गई है बीएसएफ द्वारा। जी कुलवीर, आपने बताया कि बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे उसी दौरान सीमा पार से, और ये पूरा खेत का एरिया है, वहां पर सीमा पार से ये पाकिस्तानी ड्रोन भेजा गया। हालांकि ये चाइना मेड है, यानी इससे पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन बेनकाब हो चुके हैं, एक बार फिर से दोनों की साजिश बेपर्दा हो गई है। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया बीएसएफ के जवानों के जरिए। क्या जानबूझकर इस समय को चुना गया होगा कुलवीर? आपको लग रहा है कि त्योहारों का सीजन है, लोग बिजी होंगे, शायद खेत पर नहीं आएंगे या इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, और ऐसे में इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई होगी? हालांकि इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि भारत में जब भी या तो चुनाव हो या फिर कोई बड़ा त्योहार हो या फिर हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हों वो हों, तब अपनी जो गतिविधियां हैं, नापाक गतिविधियां जो हैं पाकिस्तान की, वो बढ़ाने की कोशिश करता है पंजाब। और इसके अलावा भी जो ड्रोन के जरिए हथियार और जो ड्रग है वो भेजने का काम, वो भेजने की कोशिशें लगातार पाकिस्तान जो है वो करता रहता है। और पिछले दिनों भी इस तरह की एक कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, जहां पर 2 व्यक्तियों को अमृतसर पुलिस ने पकड़ा भी था, जो कि सीमा पार से भेजी हुई एक नशे की खेप की सप्लाई लेने जा रहे थे। तो इस तरह से लगातार ये इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाकिस्तान के जो सीमा पार पर बैठे जो लोग हैं वो इस तरह की गतिविधियों को भारत की तरफ करते रहते हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि बीएसएफ या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी पैनी नजर सीमा पर है, जिसकी वजह से ये कोशिशें अधिकतर अब नाकामयाब होती हैं। जी। कुलवीर,
कुलवीर, जिस तरीके से ये ड्रोन आया, आपने कहा चाइना मेड ये ड्रोन है, पाकिस्तान की तरफ से साजिश की गई। फिरोजपुर में एक ग्रामीण इलाका है, खेत का इलाका है, जहां पर ये ड्रोन मार गिराया गया, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्योंकि जब जब ड्रोन से इस तरह की साजिश होती है, वो नशे का सामान हो, वो हथियार हो या बाकी चीजें हो, जब भेजने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ किसी को रिसीव भी करना होता होगा। क्या आसपास से कोई संदिग्ध देखा गया या पकड़ा गया, या सुरक्षा बलों ने ऐसी कोई कोशिश की, जानकारी मिली क्या? देखिए भेजा तभी जाता है इस तरह का सामान जब इधर कोई पकड़ने वाला हो, क्योंकि स्लीपर सेल जो है वो फिलहाल उनका ये कहें कि सफाया हो चुका है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की तरफ से यदि हथियार या ड्रग्स जो है वो भेजे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहें कि जो इधर उनके लोग हैं वो कहीं न कहीं एक्टिव हैं। और अमृतसर पुलिस ने, जैसे मैंने पहले जानकारी दी, कि 2 लोगों को कल पकड़ा भी था, जिसमें कि सीमा पार से वो एक ड्रग की खेप लेने के लिए उन्होंने जाना था। लेकिन पुलिस को उससे पहले ही सूचना जो है वो मिल गई, जिसकी वजह से दोनों लोग गिरफ्त में आ गए थे। और इसमें एक और बड़ा खेल ये हुआ था कि केंद्रीय जेल के जो कैदी हैं, वहाँ तक ये नशा जाना था, जिसमें एक वार्डन भी शामिल था। उस वार्डन को भी गिरफ्तार किया गया है। तो यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिशें इसलिए भी जारी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके कई अभी स्लीपर सेल जो हैं वो मौजूद हैं, जो समय-समय पर सीमा पर जाकर इस तरह की खेप लेते हैं। और जिस तरह से ये खेप भेजी गई है हथियारों और ये कहें कि ड्रग की, तो निश्चित तौर पर जो इधर बैठे लोग हैं, जिन्होंने इसको रिसीव करना था, वो उनको भी कहीं न कहीं सूचना होगी। हालाँकि फिलहाल मौके से कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन बीएसएफ ने इस सामान को बरामद करके अपने कब्जे में ले लिया है। और मामले की फिलहाल जाँच की जा रही है कि किसने इस सामान को लेने आना था और कहाँ तक ये भेजा जाना था। जी। कुलवीर, चूंकि पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या भी रहा है और सीमा पार से साजिशें लगातार नौजवानों को बरगलाने की, खराब करने की, उन्हें नशे की गिरफ्त में भेजने की होती रही है, जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। और चूंकि पंजाब पाकिस्तान सटा हुआ है, इसीलिए कोशिशें यहाँ पर कामयाब हो भी जाती होंगी। हालांकि सीमा पर जो हमारे सेना के जवान हैं वो मुस्तैदी से ड्यूटी 24 घंटे 7 दिन करते हैं, इस तरह की कोशिशों को नाकाम करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, जेल के कैदियों तक ये नशे की खेप कैसे पहुंचानी है, कैसे कैसे जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव नजर आते हैं, यानी कि पूरी तरह से इसका खात्मा हुआ है नहीं। अभी एक कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन अगला पड़ाव अब क्या होगा? क्या उन संदिग्धों तक पहुंचेगी यहाँ पर जांच टीम, जिन्हें ये नशे का सामान रिसीव करना था, हथियार रिसीव करना था, या फिर अब इसकी जड़ तक जाने के लिए कोई और दूसरा प्लान तैयार किया गया? देखिए, बिल्कुल क्योंकि जो सीमा पार का एरिया है, वहाँ पर पुलिस और जो बीएसएफ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो मिलकर कहीं न कहीं इस तरह की गतिविधियों की ना केवल नाकामयाब करती हैं, बल्कि इनकी जड़ तक जाने की कोशिश करती हैं। जैसे मैंने जानकारी दी कि जो कल लोग पकड़े गए हैं, वो जेल वार्डन भी उनमें शामिल था। तो इस तरह के जो ये कहें कि काली भेड़ें हैं, उनको भी पकड़ने का काम लगातार जारी है। और पंजाब से लगातार ये खबरें आती रहती हैं। पंजाब में निश्चित तौर पर ड्रग जो है एक बड़ी समस्या है, और इसने काफ़ी लोगों को बर्बाद किया है, काफ़ी घरों को बर्बाद किया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो चौकसी बरत रही हैं, तो आए दिन ड्रग के जो मामले पकड़े जा रहे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। और ये जो मामले सामने आ रहे हैं, यही बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी ज़्यादा कोशिशें जो हैं वो पंजाब के ज़रिए भारत में नशा फैलाने या अवैध हथियार पहुँचाने की जाती हैं। जी। अब जिस तरह की ये कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को नाकाम करना भी सेना के जवानों के हाथ में, और अब ऐसी कोशिशें नाकाम होती भी रही हैं। एक और कामयाबी मिल गई है, जहां पर पाकिस्तान से भेजा गया चाइना मेड ये ड्रोन मार गिराया गया, और अब आगे की तफ्तीश चल रही है। पंजाब पुलिस का भी इसमें सहयोग रहेगा, साझा ऑपरेशन चलाया जाएगा कुलवीर? देखिए, बिल्कुल क्योंकि सीमा पार का जो एरिया है, वहाँ पर पुलिस और बीएसएफ या सुरक्षा एजेंसियाँ जो भी हैं, वो लगातार ना केवल इस पर नज़र रखती हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती हैं, उनको नाकामयाब किया जाए, बल्कि इसके अलावा जब नेटवर्क अंदर तक जाता है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का, तो उनको भी कहीं न कहीं खंगालने का काम जो है वो सुरक्षा एजेंसियाँ और पुलिस लगातार करती रहती हैं। और जिस तरह से ये खेप पकड़ी गई है, तो ऐसा नहीं है कि इस मामले को यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। बीएसएफ पुलिस के साथ मिलकर ज़रूर ये कोशिश कर रही है कि ये खेप आखिर कहाँ तक पहुँचाई जानी थी, कौन लोग थे जो इसको लेने
के लिए आने वाले थे और किन किन लोगों तक ये खेप जो है वो पहुंचाई जानी थी और हाँ। कहां-कहां तक इसका जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है। ये तमाम जांच जो है वो की जा रही है। जी। ठीक है कुलवीर, नजर आप बनाए रखिएगा इन सभी बिंदुओं पर, आगे जो भी अपडेट होता है आपके जरिए आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।